नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। विवाह भवन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान खपरा निवासी मुकेश ओझा के रूप में हुई है। सदर थाना क्षेत्र के खपरा की पूरी घटना सामने आई है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो विवाह भवन संचालक की हत्या की खबर मुजफ्फरपुर से, जहां अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। खपरा की पूरी घटना सामने आई है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो मुजफ्फरपुर से ये खबर, जहां अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। तांडव देखने को मिला है बेखौफ अपराधियों का, जहां विवाह भवन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान खपरा निवासी मुकेश ओझा के रूप में की गई है। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। पटना ईडी दफ्तर में करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो वहां मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया वालों की भीड़ के बीच तेजस्वी अपनी गाड़ी पर खड़े होकर सभी का हाथ हिलाकर धन्यवाद दिया। बता दें कि रेलवे में लैंडफोर्ड जॉब से जुड़े मामले में सोमवार को पिता लालू प्रसाद से ईडी ऑफिस में 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी, जबकि मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से ईडी ऑफिस में तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ की गई। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने आज तेजस्वी यादव से तकरीबन 8.5 घंटे तक पूछताछ की। ठीक हमारे पीछे ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्यालय है, जहां पर तेजस्वी यादव 11 बजे निकले थे अपने आवास से और 11:30 बजे से पूछताछ की गई थी उनसे शुरू, और 8.5 घंटे तक तेजस्वी यादव से कई तीखे सवाल भी किए गए। और इस दौरान हजारों की संख्या में जो आरजेडी वर्कर्स थे वो यहाँ मौजूद रहे। हमारी बाईं तरफ रानी सती मंदिर है, जहां पर मीसा भारती से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो मनोज झा हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, या फिर जो दूसरे बड़े नेता थे, वो इसी रानी सती मंदिर में थे। इसके अलावा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो थे वो रोड पर मौजूद थे। और जब 8 बजे के करीब तेजस्वी यादव ईडी कार्यालय से बाहर निकले तो कल से आज की तस्वीर बदली सी नजर आ रही थी। कल लालू प्रसाद यादव काफी थक गए थे, 10 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई थी, लेकिन आज तेजस्वी यादव जब निकले तो उत्साह से लवरेज दिख रहे थे। गाड़ी पर चढ़े और उन्होंने कार्यकर्ताओं का जो अभिवादन हो रहा था उसका जवाब भी दिया था हाथ हिलाकर। और ईडी कार्यालय की तस्वीर देखिए, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं अभी भी ईडी कार्यालय के अंदर मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो आज ही रात में फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद जो 2 दिनों की पूछताछ है, पहले लालू प्रसाद यादव, उसके बाद तेजस्वी यादव से वो पूछताछ खत्म हो चुकी है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में राबड़ी यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन 2 दिनों तक, कल 10 घंटे और आज तकरीबन 8.5 घंटे तक ईडी ने पिता पुत्र से कई तीखे सवाल किए और उसका जवाब जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इसी जवाब के आधार पर इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जब गरीबों की खून पसीने की कमाई कोई लूटेगा तो उन पर ऐसे ही कानूनी कार्रवाई होगी। नित्यानंद राय ने कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई बीजेपी सरकार से पहले हुई थी। ईडी कहां जाती है? जहां कानून को ताक पर रखकर गरीबों के खून और पसीने की कमाई को लोग लूट लेता है। भ्रष्टाचार करने वाले लोग जब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लेते हैं, वही लालू परिवार जी के साथ। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को Z+ बिहार सरकार ने अनुशंसा की थी। पहले से दोनों को वाई श्रेणी की सुरक्षा थी और अब इस सुरक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोनों को Z+ की सुरक्षा दे दी गई है। दोनों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, जिनको अब Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बिहार सरकार ने इसकी अनुशंसा की थी और पहले से दोनों को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया थी। तो देखिए, 10 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। पहले ही दिन 10 फरवरी को एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें सीएम नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। 12 फरवरी को बजट पेश होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी। 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे अभिभाषण होगा। संयुक्त सदन में
राज्यपाल का अभिभाषण होगा। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाएगा। तो 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे अभिभाषण और 10 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट भी होना है। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत होनी है और इस बीच सरकार को बहुमत भी साबित करना। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा तो जेडीयू का तीर सीधे कांग्रेस के पंजे पर जा लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। आखिर क्यों निशाना साध रहे हैं, रिपोर्ट में समझिए। न्याय यात्रा को लेकर बिहार के सीमांचल पहुंचे राहुल गांधी के तेवर के जरिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी ईडी अपनी जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी पूरी तरह एक्शन मोड में है। सोमवार को पटना में लालू प्रसाद से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई तो मंगलवार को बारी थी उनके बेटे तेजस्वी यादव की। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव से सवालों की बौछार की गई। पटना में ईडी दफ्तर के अंदर तेजस्वी से सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे तो बाहर का नजारा कुछ ऐसा था। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। मीसा भारती, मनोज झा, शक्ति यादव, सुनील सिंह, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कई ऐसे आरजेडी नेता घंटों ईडी के दफ्तर के बाहर जमा रहे। केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ आक्रोश किस कदर है वो आरजेडी नेताओं के बयान से समझिए। खुल्लम खुल्ला एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है उन दलों के खिलाफ जो दल भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है, भाजपा की विचारधारा को नहीं मान रही है। लालू प्रसाद जी की सेहत के संदर्भ में देश जानता है और ये 4 और 24 का डर है। बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत में ये अपमान आपने किया है। बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। एनडीए चाहती है देश में लोगों को परेशान करना और खासकर जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहे हैं, इसलिए इनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़े केस को लेकर ईडी की टीम ने लालू फैमिली के साथ ही 7 लोगों और 2 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। लालू प्रसाद, बेटा तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी के साथ 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। कथित घोटाला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद तत्कालीन यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने 19 जनवरी को समन जारी किया था, जिसके बाद लगातार पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। वैसे 9 फरवरी को राबड़ी देवी से ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जोरदार प्रहार किया है। आरजेडी से लेकर जेएमएम नेताओं के लिए सवालों की बौछार लैंड स्कैम को लेकर हो रही है। विपक्षी दलों की ओर से ईडी की कार्रवाई को जानबूझकर परेशान करने का भले लगाया जा रहा हो, पर मामला सरकारी संपत्ति से जुड़ा है, सरकारी नौकरी से जुड़ा है। ऐसे में जवाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा तो जेडीयू का तीर सीधे कांग्रेस के पंजे पर जा लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक क्यों नीतीश पर निशाना साध रहे हैं, रिपोर्ट में समझिए। न्याय यात्रा लेकर बिहार के सीमांचल पहुंचे राहुल गांधी के तेवर के जरिए। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? कांग्रेस अध्यक्ष का निशाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही है। नीतीश के बीजेपी के साथ आते ही विपक्षी इंडिया अलायंस में छटपटाहट तेज है। इस बीच पार्टी सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने किसान चौपाल लगाकर ग्रामीण और किसानों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने जलालगढ़ बस स्टैंड के पास गाड़ी रोककर मोहम्मद जावेद की दुकान में लिट्टी और सब्जी भी खाया। बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने पर पहली बार नीतीश कुमार पर राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि थोड़े दबाव में ही नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया।
राहुल गांधी ने ये तंज व्यंग कसकर कहा, सुन लीजिए। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने शीशाबाड़ी इलाके में खेत जाकर किसानों से मुलाकात की। किसानों ने पगड़ी बांधकर राहुल गांधी का स्वागत किया। किसानों के बीच पहुंचे राहुल ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ रही तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूं। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के सीमांचल पहुंची है। राहुल लगातार अपनी यात्रा के जरिए लोगों के बीच केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार ही रही है, पर बिहार आकर सत्ता बदली तो राहुल ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में सत्ता बदली, गठबंधन बदला तो सियासत के तेवर भी बदल गए। नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया तो राजधानी में शुरू हो गया पोस्टर वॉर। आरजेडी ने तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग की। 17 महीने की सरकार में रोजगार के बयार बहने का दावा किया तो पलटवार जेडीयू की ओर से भी किया जा रहा है। मेरा नेता मेरा अभियान नाम से पोस्टर जारी कर जेडीयू भी बिहार की भलाई की बातों से जवाब दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए की सरकार बनी कुछ घंटे का वक्त ही बीता था कि पटना की सड़कों पर पोस्टर लगने शुरू हो गए। शुरुआत आरजेडी की ओर से किए गए। तेजस्वी यादव को बिहार के विकास के साथ ही रोजगार मुहैया कराने वाले नेता के तौर पर दर्शाया गया। सरकार बदलने के ठीक एक दिन बाद आरजेडी ने सभी अखबारों में तेजस्वी के साथ विज्ञापन देते हुए ये नारा दिया गया कि आपने कहा, आपने किया, आप ही करेंगे। बिहार में लाखों नौकरियों का श्रेय तेजस्वी यादव को दिया गया। एक के बाद एक विकास कार्यों को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मानो मच गई। इसी को लेकर आरजेडी और जेडीयू में जंग छिड़नी शुरू हो गई। तो अब जेडीयू की तरफ से तमाम अखबारों में विज्ञापन देकर नीतीश के चेहरे के साथ सरकार के काम को बताया गया है। लाखों नौकरियों के लिए नीतीश कुमार को क्रेडिट दिया गया है। मेरे नेता मेरे अभिमान नाम से पलटवार किया गया। पोस्टर के जरिए छिड़ी बहस में नेता भी कूद पड़े। बीजेपी और आरजेडी के नेता कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, सुनिए। आज जो विज्ञापन आया है जनता दल यू का, उससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने कोई काम का बखान नहीं किया है। उन्होंने वही बातों का बखान किया है जो 17 वर्षों में वो एनडीए के साथ रह करके सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करते रहे या उनके जुमलेबाजी में हाँ मिलाते रहे। राष्ट्रीय जनता दल किस बात का श्रेय ले रही है? जिन नौकरियों की बात तेजस्वी जी करते हैं ये वो नौकरियां हैं जिनके लिए विज्ञापन एनडीए शासनकाल में निकाला गया था। और जिस विभाग की बात राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है उस विभाग के राजद के मंत्री और विभागीय सचिव में तो महीनों बात नहीं होती थी। सच्चाई तो यह है कि विभागीय मंत्री उस विभाग में जाते तक नहीं थे। सरकार के बदलते ही क्रेडिट लेने की होड़ मची रखी है। रोजगार से लेकर विकास के कार्य गिनवाए जा रहे हैं। सियासत तो अपनी जगह है और नेताओं के दावे भी अपनी जगह, पर ये सच है कि तेजस्वी थोड़े थोड़े कार्यकाल के लिए ही नीतीश कुमार के साथ सत्ता में भागीदार रहे हों, पर 2005 से अब तक बिहार के रोड मैप पर काम नीतीश के विजन से ही संभव हो पाया है और नीतीश के पुरानी सहयोगी बीजेपी लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के साथ रही है। रवेश नारायण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है। 12 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए बीएसईबी ने गाइडलाइन जारी किए हैं। इस बार छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर एग्जाम दे सकते हैं। राज्य भर में कुल 13,04,352 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं परीक्षा के लिए कुल 1523 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में 78 परीक्षा केंद्र पर 77,012 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सभी परीक्षार्थियों की 2 स्तर पर तलाशी ली जाएगी। प्रत्येक वीक्षक 25 परीक्षार्थियों की जांच करेंगे। जांच के बाद घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 196 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इनमें वे अधिकारी शामिल हैं जो 3 साल से एक ही जगह पोस्टेड हैं या फिर अपने गृह जिले में तैनात हैं। समाज कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं 2 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया, जबकि 73 डीएसपी इधर से उधर किए गए हैं। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के 38 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। अरे सामने से हट जाइए भाई साहब, सर सामने से देखिए। बड़ी खबर दरभंगा राज परिवार से, जहां करोड़ों के कीमती गहने और सोने चांदी को गायब किए जाने का मामला सामने आ गया है। दरभंगा राज के अंतिम राजा महाराज कामेश्वर सिंह के पोते कपिलेश्वर सिंह ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ट्रस्टी के लोगों ने फर्जीवाड़ा कर बैंक के लॉकर से करोड़ों के बेशकीमती आभूषण और कुछ एंटीक चीजों को गायब कर बेच दिया है। इस मामले में एक आभूषण दुकानदार, ट्रस्ट के सदस्य उदयनाथ झा और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए स्वर्णकार ने बताया कि उनके पास 1 किलो 628 ग्राम सोने के गहने, 33 किलो चांदी के टूटे फूटे सामान लाए गए थे, जिसकी कीमत करीब 88 लाख रुपए बताई जा रही है। जबकि कपिलेश्वर सिंह का आरोप है कि फर्जी तरीके से गायब किए गए गहने और सामान का मूल्य करोड़ों में था। कपिलेश्वर सिंह ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। ये बताइए कि क्या हुआ, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है। छोटी महारानी से हमारे यहाँ लेन देन, उनको कुछ लेना रहता है, लेते हैं तो ठीक है। उन्होंने बोला कि कुछ सामान है टूटा फूटा है, उससे हटाना है। तो हम बोले ठीक है, हम लोग को दिए। हमने वजन करके उसका लिस्ट मैंने दे दिया है, वजन करके लिए। हमने कहा कि इसको ऐसे टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसको गला करके एक जगह हम टेस्ट करके आपको वैल्यू बता सकते हैं। तो बोले ठीक है किए। जब हमको उन्होंने लिस्ट दिखाया, ट्रस्ट का नाम आया, तो हम बोले भाई हम इसको कैसे लेंगे? तो भाई ट्रस्ट ही हमें आप ले सकते हैं। हम बोले ठीक है, हमको रिटेन में आप दीजिए, हम उतना का चेक आपको दे देते हैं। आज मुझे पेमेंट करना था, उनसे रिटेन में लेना था। अभी हम लोग वही बैठ करके कैलकुलेशन कर रहे थे। अभी सर आए, बोले कि ऐसे ऐसे। हम बोले हाँ लिए हैं। उनको सारा चीज़ उनके हाथ में दे दिए, सुपुर्द कर दिए, बात खत्म है। अभी यहाँ है तो यही सब मैटर हो रहा है, बस और कुछ नहीं। क्या क्या था, कितना सोना कितना चांदी था? देखिए एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, 1600 कुछ आपको सोना था। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटते हैं।